अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं भी शादी से फारिग हो गई हूँ और बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। लेकिन ये दो ड्रामे जो थे जो इस वक्त सबसे अच्छे जा रहे हैं और नाज़रीन की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल किए हुए हैं, तो उनके बारे में कहना बहुत ज़रूरी हो गया। और ये कि बहुत दिन से मैंने आपसे बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन ये ड्रामे भी अब अपने अख्ताम को शायद जा रहे हैं और नए मोड़ आ गए दोनों ड्रामों में, और बहुत गलतियों के बावजूद भी लेकिन चल रहे हैं ये। एक तो मुझे प्यार हुआ था, इस बारे में कुछ मैं मुख्तसर से बात करूँगी आपसे कि वही मैंने कहा था चौथी दुनिया, ड्रामा वालों की तो चौथी दुनिया है जिसमें जिंदा है कोई। हर शख्स का, चाहे फ़कीर हो चाहे बादशाह हो, एक सर्कल ज़रूर होता है जानने वालों का, मिलने वालों का। समझ में नहीं आया कि जो बारात थी, सारी मिस्ट्री उसी पे ख़त्म हो गई कि बारात जो थी वो नहीं पहुंची। तो बारात में सिर्फ 3 आदमी थे, ये कैसे। और ड्राइवर भी था, लेकिन ड्राइवर भी ज़ाहिर है गाड़ी में ही रहता। तो 3 आदमी पे मुश्तमिल बारात। अब शुरू जहाँ से उन्होंने ड्रामा किया है कि वो लड़का जो है हीरो, वो इतना पॉपुलर है अपने एक सर्कल में, तो वो सारे के सारे दोस्त कहाँ गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। उनके सामने उस लड़की को उसने प्रपोज किया था, कम से कम उसमें 2-4 तो दोस्त होते हैं कम से कम। देखिए, गवाह होते हैं लड़के की तरफ से निकाह में, वो उसी तौर पे हो जाते हैं। फिर वो इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे, उनके वालिद, वो उनका कोई भी जानने वाला, उनकी वालदा जो इतनी फैशनेबल, कोई उनकी जानने वाली नहीं। आखिर लोगों ने उनसे पूछा नहीं था कि भाई आपने अपने बच्चे की शादी क्यों कर दी थी चुप चुपाते। तो कोई 1-2 बंदों को तो वो लेके चलते। यहीं से ये बहुत बड़ी खामी जो है इस ड्रामे की, जो उन्होंने नया मोड़ बना दिया, वो ही बहुत ज़्यादा खामियों से पूरी थी ये चीज़, और बिल्कुल स्टूपिड, कुछ समझ में नहीं आया। 3 आदमियों के बारात में से एक बंदा तो अस्पताल पहुंच गया, दूसरी बाहर बैठ के टसवे बहा रही हैं और हिल हिल के, और वो जो बेटा है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा है और फ़ोन उसका नहीं है उसके पास। तो पूरे कराची में उन्हीं के पास फ़ोन था। चलो वो गिर गया, कोई बात नहीं, तो कोई तो होता उनके साथ, किसी से वो कहलवा देते वहाँ। अपनी माँ को उन्होंने बताया, और वालदा जो थी वो इतने परेशानी के आलम में भी उनके जो शैतानी दिमाग का कारखाना था वो चल रहा था कि वो उस लड़की से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने मौका हासिल जाने नहीं दिया। और उनको इतना ज़्यादा, हालांकि उस शौहर मौत के मुंह में है, और शौहर के बाद एक बेटा ही है जो उनकी ज़िंदगी है, और उस बेटे ने भी मौत की धमकी देकर उनको आमादा किया था शादी पर। तो आखिर वो वहाँ इनकार करके उन लोगों से बिगाड़ के क्या चाहती थी कि वो लड़का भी उनके हाथ से चला जाए। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी उनकी ये? कुछ समझ में नहीं आया। ये जो इतना बड़ा मोड़ उन्होंने दिखाया कहानी में, तो ये ट्विस्ट जो आया इतना बड़ा, तो बस क्या वो दूसरे लड़के से शादी उन्होंने करवानी थी इस लड़की की, सिर्फ यही वजह थी? बहुत से और भी तरीके हो सकते थे बारात ना आने के। तो खैर, ये इसमें इतनी बात हो सकती है। दूसरा ड्रामा है तेरे बिन, तो वो शुरू से अच्छा जा रहा है। तो लेकिन जैसा कि मैं पहले भी पिछले वीडियो में, कई वीडियो में कह चुकी हूँ कि गांव की जो ज़िंदगी है, खेतों की और देहाती ज़िंदगी, ये लोग नहीं दिखा सकते, इनको नहीं दिखानी चाहिए। ये बहुत ही अहमकाना हरकतें करते हैं। गांव दिखा दिया, अब वो इतनी दूर से जो लाया, बीवी को सिर्फ गाड़ी में बैठाने के लिए लाया था, और उनका जो दुश्मन है, जिसकी जिसकी ज़मीनें भी कम है और जो उनसे दबता भी है और दुश्मनी चल रही है, उसका तो महल दिखा दिया उन्होंने वहाँ पे गाँव में, है ना। और गांव में कोई और आबादी थी ही नहीं, और दूसरे इन्होंने इनकी कोई झोपड़ी भी नहीं थी मीर साहब की। और ये मालूम नहीं बीवी को छोड़ के कितनी दूर कहाँ चले गए करने के लिए काम, कुछ समझ में नहीं आया। और वो जो इतनी भोली भाली मासूम सी बनी हुई है, वो चली चली जा रही हैं, और सारा दिन हो गया और रात तक। और आपको पता है, गन्ने के खेत और गंदम के और गन्ने के, ये 2 ऐसे होते हैं जिसमें आदमी छुप सकता है। और वहाँ तो दूर दूर तक बंदा नजर नहीं आ रहा, और बिल्कुल कटी हुई थी फसल शायद, उसमें वो भागती है, नजर ही नहीं आ रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो छुप भी गई। रात हो गई, उनके मियाँ साहब भी आए, वो भी देख रहे हैं, भाई तुम रात को जो आए हो, तुम वहाँ उस लड़की को बिठा के तुम क्या सोचे थे कि प्लास्टिक की है वो वहीं बैठी रहेगी? समझ में नहीं आया। और खैर, उन्होंने कोशिश की है, वो दुश्मनी जो चलाई उन्होंने, तो फिल्मी सीन देने की कोशिश की, जो उनसे नहीं हो सकता। इनको चाहिए कि ड्रामा ही बनाए और खेतों की, गाँव की ज़िंदगी से ज़रा हट के बनाए। और अब देखते हैं कि क्या जो नया मोड़ आया है। वो बड़ी मासूम भोली दिखाई है उनकी बीवी, और उनको जो गन है वो लोडेड गन को उन्होंने उठा के और उसको अनलोड कर दिया। जबकि आम आदमी तो गन देखकर ही डर जाता है, तो वो इतनी मासूम, उन्होंने गन उठा के, उनको आता था उसको खोलना,
गोलियां भी निकाली। पता नहीं ये लोग मासूमियत का है तो मतलब ही नहीं समझते, या ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। बात ये